हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। एकोनिक्स पे जो डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले हम जो सीरियल नंबर सर्च करते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन या एमएपी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो या साइट इंजीनियर हो या फिर क्यूसी इंजीनियर हो या सबमिशन हो, कुछ भी हो ना, उससे पहले एक सबसे पहली चीज़ होती है सबमिशन का सीरियल नंबर मालूम करना। तो वो सीरियल नंबर कैसे सर्च करना है वो मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एकोनिक्स में हर एक डॉक्यूमेंट का जो सबमिशन होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो हर एक, जैसे मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल का होता है ना, वो एक अलग अलग सीरियल नंबर होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है ये सारी सबमिशंस और कैसे पता चलता है कि सीरियल नंबर, जो लास्ट सीरियल नंबर है आपने अपलोड किया था और लास्टली अभी जो नया अपलोड करेंगे और वो कितना से करेंगे या कौन कितने, लास्ट सीरियल नंबर कितना था और नया कौन सा बनाना है। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक सबमिशन का एक सीरियल नंबर होता है, एक कोड होता है। तो इसी तरीके से अगर सिंपल समझेंगे तो ये जैसे ये मटेरियल सबमिटल फॉर द पैसिव कंपोनेंट निकला, ठीक है। इसको मैंने खोला। अब इसका हमें पता करना है कि कौन सा सीरियल नंबर किस हिसाब से है, ठीक है। अब ये जैसे ये देख रहे हैं, ये है प्रोजेक्ट कोड, जो हमें प्रोजेक्ट मिलता है उसका कोड है। मटेरियल सबमिटल है, क्या है ये देखें, ये है MAT मीन्स मटेरियल सबमिटल, और ये IC जो लिखा हुआ है ये है ICT मीन्स ICT का IC होगा शॉर्ट फॉर्म, और इलेक्ट्रिकल का EL होगा, सिविल का CI होगा, उसी तरीके से। और ये है सीरियल नंबर 47। ये C1 के बारे में ना समझे ज़्यादा, क्योंकि C1 जो होता है वो सबमिशन होता है। C0 C1 जब फर्स्ट टाइम में अपलोड करेंगे तो C0 होगा, रिवीजन में करेंगे, जैसे ये रिवीजन है, रिवीजन में करेंगे तो C1 होगा, उसी तरीके से रिवीजन 2 करेंगे तो C2 होगा। अब सीरियल नंबर के बारे में कैसे मालूम करें? पहले सीरियल नंबर के बारे में ये डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर है, यहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट रजिस्टर पर क्लिक मारेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा, ठीक है। अब इसको क्लियर फिल्टर मार दे, जो भी है। आपको क्या चाहिए तो यहाँ पे से देखिए, एस बिल्ड है, बॉन्डिंग है, बॉन्ड्स है, कैलकुलेशन है, हर चीज़ है यहाँ पे। लेकिन हमें क्या चाहिए, मटेरियल सबमिटल। ये देखिए, ये मटेरियल सबमिटल हो गया। मटेरियल सबमिटल का सीरियल नंबर चाहिए तो मटेरियल सबमिटल का ऑप्शन ले लिए, जो ये। अब डिसिप्लिन में जाते हैं, डिसिप्लिन में सिविल, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, बहुत कुछ होता है। तो वो हमें कुछ भी चाहिए, जैसे ये ICT हो गया, मैकेनिकल हो गया, कुछ भी चलेगा। ये सिविल का लेके चलते हैं, सिविल ऑप्शन ये किए, यहाँ से कर दिए सर्च, ठीक है। सर्च किया, आप देखें पूरे जो हमारा ये जितना सारा है ना, उसमें सिर्फ ये मैंने खोला, ये प्रोजेक्ट मैंने खोला। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा है उसके हिसाब से मैंने ये मटेरियल सबमिटल का सीरियल नंबर है। अब ये देखें, ये है मटेरियल सबमिटल सिविल 15 मीन्स अगर मुझे कोई नया मटेरियल सबमिटल बनाना है तो उसके लिए मुझे जो है मटेरियल सबमिटल 16 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिविल 15 का हो चुका है, इसलिए मुझे 16 बनाना है। तो मटेरियल सबमिटल जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट कोड है, ये MAT मटेरियल सबमिटल हो गया, सिविल CI हो गया, और सीरियल नंबर 15 है तो 16 बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब लास्टली आप समझेंगे तो यहाँ पे फिर से इसको क्लियर कर दें। यहाँ पे अगर उसी तरीके से आपको मटेरियल इंस्पेक्शन का खोजना है, ये MIR का खोजना है तो MIR पे गए, उसके बाद किसी का भी खोलना है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, ICT का, जो भी हो। तो ये इलेक्ट्रिकल है, इसको खोलें, फिर से सर्च मारें। सर्च मारने के बाद नीचे देखें, सब आया, पूरा आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पूरा देखें। लास्टली MIR बहुत हमने, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट का नहीं है, प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन वो VO1, ये देखें, VO21, VO31, VO32, इस तरीके से। तो हमारे में एक प्रोजेक्ट में VOs वाइज होता है, वेरिएशन ऑर्डर 1 2 3 4 5। लास्ट कितना है, MIR 286। अगर आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे अगर कोई मटेरियल आ जाता है तो मैं बनाऊंगा 287 मटेरियल सबमिटल का MIR का नंबर होगा। तो इसी हिसाब से आप खोज करके उसके बाद जो है ना मालूम कर सकते हैं। इसका बहुत सारा रीजन्स है, जैसे कि आप नहीं मालूम है कि ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, सारी चीज़ें।
जो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे कि ये मटेरियल सबमिटल है, ये MIR है, बहुत। अब ये साइट है, इनसाइट पे गए, रिपोर्ट पे गए, उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट स्टेटस आता है, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद नीचे गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसाइट पे आपको मिलते हैं। यह भी थोड़ा लोडिंग में टाइम लेगा क्योंकि ये इनसाइट का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप हर चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर मीन्स MIR को फ़िल्टर कर सकते हैं, WIR को सेपरेट फ़िल्टर कर सकते हैं, एक्सेप्ट विद कमेंट को अलग से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसको वापस से इधर से खोल के देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हो चुका। इनसाइट पे ही जा करके इनसाइट खोलें तो ये खुला मेरे पास में। अब ये देख सकते हैं कि इसके पास आपको अंडर रिव्यू कितना सबमिटल है, क्या है, ये सारी चीज़ें। आप इसको फ़िल्टर करने के लिए डिसिप्लिन का कौन सा चीज़ चाहिए, मान लेते हैं सपोज सिविल, ठीक है। उसके बाद नीचे स्टेटस एक्सेप्टेड चाहिए, एक्सेप्टेड विद कमेंट चाहिए। अगर एक्सेप्टेड चाहिए तो एक्सेप्टेड पे ओके करें, सेलेक्ट करें उसको नीचे करें। उसके बाद कौन सी चीज़ चाहिए, MIR चाहिए, WIR चाहिए, SDL चाहिए, मेथड स्टेटमेंट चाहिए, क्या। मान लेते हैं मैं सपोज मेथड स्टेटमेंट किया, उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो अब इसमें जो भी आपको मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगा उसी से रिलेटेड मिलेगा। ये देखिए एक्सेप्टेड सिर्फ 4 है, ठीक है। मेथड स्टेटमेंट मैंने 4 अपलोड किया था और चारों का चारों एक्सेप्टेड है। तो इसकी अब इसी तरीके से अगर आप एक्सेप्टेड विद कमेंट खोजना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड विद कमेंट पे मार दिए, सेलेक्ट करके उसके बाद उसको डालने के बाद जो है ना ये खुला, ये देखिए एक्सेप्टेड विद कमेंट 5 है। अभी इसको मेरे को कोड ए करवाना है, लेकिन देखेंगे कोड ए कब करवाना है। इसका सीरियल नंबर देखें 15, CI15, CI10, CI11, CI2, CI3 जो है ये एक्सेप्टेड विद कमेंट है। तो फिल्टर करने के लिए ये भी बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताने में टाइम लगेगा और वीडियोज़ लंबे हो जाएंगे। इसकी वजह से आप इस चीज़ पे सिर्फ ध्यान दें कि इसको फ़िल्टर कैसे करना है और सीरियल नंबर कैसे हमें निकालना पड़ेगा या निकाल सकते हैं सब, ठीक है। बाकी जैसा भी हो, जो भी प्रॉब्लम नज़र आए, जैसा भी हो, चलो उसमें काम करते हैं। बाकी जैसा है वैसा ही चलता है। और जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ मैंने बताई है डॉक्यूमेंट रजिस्टर के बारे में, उस पर ध्यान दें बस। और लास्ट में एक ही चीज़, अगर आपको इस मैटर पे या फिर कोई भी QC से रिलेटेड या साइट से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट करें, मैसेज करें, जो भी करना है करें, बस बताएं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो इंशाल्लाह ताला उस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और जैसे ही हो गया वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे भी हो आप कमेंट करें, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप में कमेंट करें, मैं आपका उसका वीडियो बना करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह।